मुझे बताइए, गणपति विसर्जन हो, दुर्गा विसर्जन हो, इस तरह के जुलूस में ऐसा तनाव क्यों होता है? ये भारत में परंपरा और प्रथा हो गई है। और मुमताज जी, इस सवाल का जवाब पूछ के दे दीजिए कि मुसलमान इलाके ही संवेदनशील क्यों माने जाते हैं? मुस्लिम इलाके ही संवेदनशील क्यों माने जाते हैं? बता दीजिए पूरे देश में। पत्रकार जानते हैं, उनके पास रिपोर्ट होती है। और जो लोग क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं, उनको ऐसे जुलूस के वक्त उनको बाकायदा जो है या तो नजरबंद कर दिया जाता है या तो निगरानी की जाती है। ओके, पॉइंट कहा था। ओके, शिवम त्यागी, कोई काउंटर? अनुराग जी आ रहा हूं, कंचना जी आ रहा हूं। कहना चाहता हूं बहुत शालीनता से, ये विषय लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। चाहे विषय बंगाल में पत्थरबाजी का हो, पंडाल पर, दुर्गा पूजा पर, दुर्गा विसर्जन पर, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे त्रिपुरा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे सरकार भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, गैर भाजपा गैर कांग्रेस हो, ये पत्थरबाजी होती है, मानसिकता है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि पुलिस का इंतजामिया पूरा नहीं था। अरे शिवम त्यागी, ऐश्वर्या कपूर या फिर अनुराग भदौरिया या फिर दीपक चौरसिया या फिर कंचना जी, अगर दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी चाहिए क्यों? अरे भाई, तो क्यों चाहिए? अरे ताजिए में आपको पहली बात, आपको बीच में लड़ना नहीं। आप ये बताइए, इनके ताजिए में इनको अच्छा, आपको कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी शिवम त्यागी से? आपको कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी शिवम त्यागी से? बताइए, कब सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी? किस ताजिए पे पत्थर फेंका एक हिंदू ने आज तक? बताइए, एक हिंदू बताइए आप। प्रेम, शिवम, एक हिंदू बताइए। थैंक यू, शांति, प्रेम। और नहीं फेंके गए तो एक भी मुस्लिम बताइए जिसने जाकर के मंदिर के झंडे तोड़ा हो? बताइए, बताइए, एक भी मुस्लिम बताइए। लड़के को मार दिया और क्या करना चाहते हो भाई? जिसने 35 गोलियां मार दी और क्या करना चाहते हो? और झंडे को उतारा हो, और अब झंडा सुनिए, गाली दी हो, झंडे पर एक भी गाना बताइए। चिल्लाइए मत, बीच में नहीं। आप झंडे पर सुनिए, शांति से, आप झंडे पर सुनिए, शांति प्लीज। थैंक यू। देखिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया, उनको भी दिया। अनुराग भदौरिया ऑल्सो ऑन द अदर साइड। अच्छा, एक चीज बताइए, शिवम वर्सेस अनुराग। मैं आऊंगा वापस आपको रिजवी साहब। अब एक चीज बताइए, आऊंगा। देखो, पूरा मौका। अब एक चीज बताइए, पूरा मौका दिया। आई विल कम बैक टू यू। मैं जानता हूं आप इंसाफ करते हो, रुक जाइए ना, सवाल तो कर एक चीज बताइए, ये सरकार, अब एक चीज बताइए। मैंने कब मना किया? ये रूलिंग पार्टी। अब एक चीज बोलिए, बोलिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए फिर। थैंक यू। अनुराग भदौरिया को भी लाइए। पब्लिक में मिस्टर अर्नब गोस्वामी ने एक झंडा लगाया हुआ है, और अगर मान लो कोई झंडा आकर उसको उतार दे, गिरा दे, तो क्या अर्नब गोस्वामी क्या करेंगे? कहेंगे गोली मार दो सीधा इसको। क्या मतलब है इस बात का? अगर झंडा हटा दिया, मान लीजिए हटा दिया, तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात हो गई। घर में पत्थर लेकर आते हो कि यहाँ भी जेब में पत्थर तो नहीं लाए हो? नहीं किया गोली मारने को। कमाल बात। मैं कह रहा हूँ कि जब गोली मारी गई तो उसको पकड़ा क्यों नहीं उसी वक्त? पकड़ लिया ना आज पकड़ा ना। ओके, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया ना, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, कंचना यादव on the other side, शिवम त्यागी on this side, रिजवी जी, thank you। अपना पत्थरबाजों के 1 versus 2, thank you शिवम, only 3 people, thank you। अनुराग भदौरिया, ending comments। ऐश्वर्या जी, पहली बार पता चल रहा है कि भैया कानून व्यवस्था का मसला नहीं है दंगा हो जाना, कानून व्यवस्था का ही मसला है, क्योंकि पुलिस फेल हो चुकी है, पुलिस नाकाम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कोई किसी को गोली मार देगा, कोई किसी महिला के साथ अन्याय कर देगा, उसके बाद हम टीवी डिबेट में आके बहस मारेंगे। ये बताइए, किसान जो 700 मारे गए थे, जिनकी मौत हो गई थी, वो क्या हिंदू थे, मुस्लिम थे? कितने हिंदू मुस्लिम थे? महंगाई बेरोजगारी से कितने छात्रों ने आत्महत्या की है? क्या हिंदू है क्या मुस्लिम? जरा बता दीजिए मुझे। बेरोजगारी से कितने लोगों ने आत्महत्या की है? हिंदू है मुस्लिम? बता दीजिए कितने लोगों ने की? आप राजनीति करने आए हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करना चाहते हो, राजनीति करना चाहते हो। हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, मेरा हिंदुस्तानी मरता है। हमारा अपना रामगोपाल मिश्रा या हम लोग के बीच से चला गया, आपकी नाकामी, आपकी फेलियर की वजह से, आपके प्रशासन की फेलियर की वजह से, और आप उसको मानने को तैयार नहीं हो, आप उसको न्याय नहीं दे पाए, आप उसको बचा नहीं पाए। अनुराग जी जवाब दे रहे हैं, भदौरिया के साथ अनुराग जी आपको जवाब दे रहे हैं। आप तो ऐश्वर्या जी 20-25 साल से ज्यादा से जर्नलिज्म में है। आप बोलिए ना, आप बोलिए। वो रेडियो पर ना, आकाशवाणी पर वो गोबर से खाद बनाने की विधि आती थी, इनसे कुछ भी पूछो बस यही विधि बताते रहते हैं, महंगाई, बेरोजगारी। अरे मुद्दा क्या है उस पर बात करिए ना। अरे यही मुद्दा है, ऑफ कोर्स वो मुद्दा है, लेकिन जिस दिन वो मुद्दा होता है उस दिन उस पर बात कीजिए। यहाँ किसी की जान चली गई, उनको वही गोबर से खाद बनाना, बताइए कमाल बात हो गई यार। बाहर निकलिए इससे। कंचना जी है आपको कि आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आपने जान चली गई तो जवाब दे आप हैं, आप बोलते हैं आप जवाब दे। जान चली गई तो कोई जवाब नहीं है आपके पास। क्यों जान चली गई? कोई जवाब नहीं, इसलिए चली गई क्योंकि पत्थरबाजी करते हैं लोग। ओके, इसलिए चली गई क्योंकि इस देश में हर यात्रा पर जो है बार बार पत्थरबाजी। देखिए कौन कर रहा है, ये जान चली गई क्योंकि 35 गोलियां मारी गई। जिस तरीके गाने बजाए गए, जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, हर जगह होती है। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कराई? कमाल बात हो, प्रशासन जा ही नहीं रही है। हर जुलूस की रिकॉर्डिंग होती है। ये छोड़ दीजिए, ये फालतू क्यों नहीं कराई? ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ ऐसा नहीं चलने वाला। ये अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है कि अगर मुजफ्फरनगर में दंगा हो गया तो उसको बुलाकर जो है सम्मानित करेंगे। यहाँ अखिलेश यादव नहीं है। वोट लेने के लिए यहाँ अखिलेश
यादव नहीं है। ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई भी खिलवाड़ करेगा, जवाब मिलेगा। कंचना जी, लेकिन कंचना जी, गुनहगारों को रोकने में ओके, कंचना जी, बुलडोजर काम कंचना जी, कंचना जी, कंचना जी, कंचना यादव, कंचना जी, आरजेडी। धन्यवाद। दानिश जी का ऑडियो आ गया। मेरा फिर सीएम जी से ही सवाल है मैम। कि आर्यन मिश्रा ने कौन सा झंडा उतारा था? आर्यन मिश्रा का क्या गुनाह था? आर्यन मिश्रा का गुनाह यह था क्योंकि वो मुस्लिम की तरह दिखता था और इसलिए उसका लिंच कर दिया गया, मार दिया गया। और आपने कितने लोग का इनकाउंटर करवाया जो आर्यन मिश्रा को मारा? नहीं ना, क्योंकि वहां से आपकी पॉलिटिक्स ही नहीं होती है। आपकी जहां से पॉलिटिक्स ऑपरेट होती है वहीं से आप बोलोगे। सरफराज को लेकर आरजेडी को भी इतना दुख दर्द है। अरे पत्थरबाजों से प्रेम करके क्या करोगे इस देश में भाई? बात हो रही है सरफराज की, वो पहुंच गए आर्यन पे। सरफराज पे कहते हुए डर लग रहा है। वोट बैंक खत्म होने की दिक्कत है, नुकसान हो जाएगा, सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा वोटर्स का। मत करिए ऐसा भाई, ये कल सबको पत्थर मारेंगे। दुर्गा पूजा आप भी करते हैं भाई, बिहार में हर आदमी करता है, छठ करते हैं हर आदमी, कल उन पर भी पत्थर चलेगा। फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे बताइए? नहीं चल सकता है, नहीं चल सकता ये जातियों में। ओके शिवम जी, मिश्रा जी, गिव हर 45 सेकंड्स अनइंटरप्टेड। थैंक यू, आपको ही मिलेगा। बोलिए मैम। 20 सेकंड। मेरा सवाल है कि बेगूसराय जो बिहार में इलाका है, वहाँ के लोकसभा जो इनके मेंबर है गिरिराज सिंह, उनके इलाके में हर साल दशहरे के दिन दंगा क्यों होता है? हर साल राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, लोकसभा आपकी है, इसलिए होता है क्योंकि गिरिराज सिंह इस पर पीएचडी कर रखे हैं और प्रोवोक करते हैं। वो चाहते हैं कि अशांति उनके लोकसभा में बनी रहे। ये आपके फायदे की होती है, आपके फायदे की राजनीति है कि दंगा करो, प्रोवोक करो और एक कम्युनिटी पर ब्लेम करो और बिना एविडेंस के, बिना प्रूफ के फिर एनकाउंटर जैसे सिस्टम में जाओ। ओके मैम, पॉइंट टेकन। शिवम त्यागी, इसको एक काउंटर एंडिंग कमेंट किया जा रहा हूं। दानिश भाई, अगर आपका ऑडियो ठीक हो गया, जब तर्क है दानिश भाई को लाइए, ऑडियो ठीक हो गया तो ये सरफराज को क्या कहते हैं, हमारे मिनिस्टर कहने गए थे क्या उसके घर में कि जाकर पत्थर मारो? कमाल बात हो गई। कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। ये तो प्रॉब्लम डीएनए की है, ये प्रॉब्लम राज्य की भी नहीं है, ये यूपी की भी नहीं है, ये तो बिहार की भी है, ये तो झारखंड की भी, कंचना जी अब आप बोल रही हैं, की भी है। ये तो हर जगह की प्रॉब्लम है ना, हर जगह की प्रॉब्लम है। और गिरिराज सिंह ने जाके नहीं कहा था उससे कि जाके पत्थर मारो और लोगों को 35 गोलियां मार दो। दीपक दादा आ रहा हूं। इतना कैसे, इतना प्रोवोकेटिव है तो कैसे इतना प्रोवोक हो जाते हो भाई? पॉइंट टेकन। AIMIM दानिश जी, उम्मीद करता हूं ऑडियो बेटर होगा। जी जी बहुत बेटर है, बताइए। देखिए, सबसे पहला तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी दीपक दादा को लाइए उस तरफ। इसी बहस में उन्होंने ये सुन लिया कि ठंडा कर देंगे। दिस आर द वर्ड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। उसके बाद वो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जैसा तो कुछ है ही नहीं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो उन्होंने अपनी जेब में डाल रखा है, अब उनकी मर्जी चलेगी तब योगी साहब निकलेंगे और जाके किसी को भी गोली मरवा देंगे, क्योंकि उनका राज है, उनका शासन है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस मुगालदे से बाहर निकलना चाहिए। सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं चली जाती हैं। सत्ताएं आप इसी तरह से अगर लोगों की हत्या करते रहेंगे, सुनिए, कानून और व्यवस्था का जो काम है वो योगी सरकार का बना रखने का काम है। किसी की हत्या कर देना या किसी की हत्या हो जाए उस पर बेतुका वो करना, मुझे लगता है ये मुनासिब नहीं है। क्यों? मैं आपको जवाब दूं। सवाल ये है कि जो नौजवान मारा गया उसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की, जिसमें वो नाकाम रहे और उसके बाद वो एनकाउंटर दिखा के वो जो अपना बचाव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर उनको इतनी गारत जाग गई है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।